कलयुग बीत चुके हैं। राजाओं के संदर्भ में एक बात विशेष रूप से समझने योग्य है कि इस प्रकरण में लालदास जी का आशय राजाओं की वंशावलियां गिनाना नहीं, बल्कि विशिष्ट पुरुषों को संबोधित करना था। इसमें कई कई ऋषियों का नाम भी है, राक्षसों का भी नाम है, देव पुरुषों का भी नाम है और मुगलों का भी नाम है, सामान्य मनुष्यों का भी नाम है। राजा का अर्थ क्या होता है? राजा यानी विशिष्ट व्यक्ति। जो प्रकार राज्य दिप्तो शब्द से राजा शब्द बनता है। जो विद्वता से प्रकाशमान हो रहा उसको क्या कहते हैं? पंडित राज। जो अपने ध्यान साधना से सब में शिरोमणि हो उसको क्या कहते हैं? योगी राज। इसी तरह से पशु पक्षियों में भी राजा की भावना जुड़ी होती है, जैसे वनराज, गजराज। फूलों का भी राजा होता है, अन्न का भी राजा होता है। कहने का तात्पर्य क्या है? जो प्रमुख व्यक्ति होता है उसको राजा शब्द से संबोधित किया जाता है। मनुष्यों में राजा उसको माना जाता है जो राजमहल में रहता हो, उसकी सेना होती है, उस अपने पूरे साम्राज्य का प्रशासक होता है, उसकी रानी होती है। लेकिन भाव यहाँ अमूमन वो नहीं लेना चाहिए कि केवल उसी के लिए राजा कहा गया है। जैसे त्रेता युग के राजाओं में ब्रह्मा जी का नाम आता है। अब प्रश्न यह है कि क्या ब्रह्मा जी राजा है? ब्रह्मा जी के मानसी पुत्रों में मरीचि का नाम आता है, उसके बाद कश्यप का नाम आता है और तब सूर्य का नाम आता है। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो राजयोग में तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, इसको मैंने पूर्व काल में सूर्य को सुनाया था। सूर्य को तो मान सकते हैं कि सूर्यवंशी राजा हुए हैं, लेकिन मरीच तो राजा नहीं थे, कश्यप ऋषि राजा नहीं थे, न ब्रह्मा जी राजा थे। हरिद्वार के प्रसंग में वर्णन आता है कि सतयुग के संन्यास के जो आचार्य हुए हैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव हुए हैं। त्रेता के जो आचार्य हुए हैं वशिष्ठ, शक्ति और पराशर हुए हैं। द्वापर के संन्यास के आचार्य सुखदेव और व्यास हुए हैं। इसी तरह से कलयुग के संन्यास के आचार्य गौड़ गोविंद पाद और शंकराचार्य हुए हैं, जिनके 4 शिष्य थे और उनके पुनः 10 शिष्य हुए। सबसे पहले सृष्टि पैदा होती है नारायण के संकल्प से एकोम बहुश्याम के द्वारा, और जब पृथ्वी की रचना होती है तो मानवीय सृष्टि का सबसे पहले प्रारंभ होता है हिमालय पर, जो आज मानसरोवर का एरिया है। इसीलिए उसका नाम ही पड़ा मानसरोवर, यानी नारायण के मानसिक संकल्प से उत्पन्न होने वाली सृष्टि। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि अनेक ऋषियों का प्रकटन होता है। सतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट वर्णित है अग्नि, ऋग्वेदों, वायु, यजुर्वेद, सूर्याद, सामवेद। मनुस्मृति भी इस बात को सिद्ध करती है कि ब्रह्मा जी ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा से एक एक वेद का ज्ञान प्राप्त किया, क्योंकि मनुस्मृति में स्पष्ट कहा है दुदो यज्ञ सिद्धार्थम ऋग ऋजु साम लक्षणम, यानी अग्नि, वायु, आदित्य तो त्रयं ब्रह्म सनातनम दुदो यज्ञ सिद्धार्थम ऋग ऋजु साम लक्षणम। अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ऋषियों से ब्रह्मा जी ने एक एक वेद कर 4 वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। सृष्टि के प्रारंभिक जो ऋषि थे वो मानसिक संकल्प से पैदा हुए थे, उनके माता पिता नहीं थे, क्योंकि वो नारायण के संकल्प से हुए थे। और इन्हीं संकल्पवान ऋषियों में भगवान शिव योग साधना में लग गए। विष्णु भगवान उसी मानसरोवर, जिसको आज पौराणिक मान्यता में क्षीर सागर कहा जाता है, ध्यान अवस्थित हो गए। और ब्रह्मा जी वैदिक ज्ञान की ज्योति अपने मानसिक जो सृष्टि के जो ऋषि थे उनके माध्यम से फैलाने लगे और सृष्टि का विकास हुआ, जिसको मरीच, कश्यप आदि के नाम से पौराणिक ग्रंथों में वर्णित किया गया है। ये प्रक्रिया चलती रहती है। जब त्रेता युग के राजाओं की बात कही जा रही है तो राजा न होते हुए भी उनको राजा शब्द से लिखा गया है। इसी प्रकार
सतयुग के 17, त्रेता के 29, द्वापर के 19 और कलयुग के 20 प्रमुख व्यक्तियों की गणना की गई है। जब सतयुग के 17 राजाओं का नाम लिया गया है, उसमें बाणासुर का भी नाम आता है। और यह सबको विदित है कि बाणासुर की पत्नी, बाणासुर की पुत्री उषा के साथ श्री कृष्ण जी के पुत्र अनिरुद्ध का विवाह हुआ था, जो प्रद्युम्न का बेटा था। और यह लीला द्वापर में घटती है। निश्चित है कि बाणासुर सतयुग में नहीं रहा होगा, बल्कि द्वापर का माना जा सकता है। जो सतयुग के राजाओं की घटना है, उसमें हिरण्यकश्यप का भी वर्णन है, बलि का वर्णन है, बाणासुर का वर्णन है, प्रहलाद का वर्णन है। लेकिन जो जिन राजाओं का नाम लिया गया है, उनका क्रम आगे पीछे है। जैसे मैंने पहले कहा, द्वापर युग के जब राजाओं का नाम लिया गया है, तो उसमें पहले राजा कौन है? इंद्र। द्वापर में वस्तुतः चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन है। त्रेता में सूर्यवंशी राजाओं की प्राथमिकता दी गई है। और सूर्यवंशी राजाओं में त्रिशंकु का वर्णन है, दशरथ का, राम का, दिलीप का, अज का, ये सारे राजाओं के नाम लिए गए हैं। लेकिन क्रम आगे पीछे है। कभी ये नहीं मानना चाहिए कि ब्रह्मा जी त्रेता के राजा हुए, मरीचि राजा हुए या कश्यप राजा हुए। ये तो ऋषियों के नाम है। हाँ, गणना करने में उनके नाम आगे पीछे हो गए हैं, जो लालदास जी को अभिष्ट नहीं था। लालदास जी को तो केवल एक बात दर्शानी है कि विक्रमस्य गते अब्दे सप्तष्ट अष्ट त्रिकम यदा तदा अयं सच्चिदानंदो अक्षरात् परतः परः भारते च इंद्रियायां सर्वतः आविर्भविष्यत् सर्वतः कल्परूपेण छात्र धर्मेण तत्परः चित्रकूटे वने रम्ये विजयान अभिनंदो वैभवे। जब विक्रम संवत 1738 का समय होगा, उस समय क्या स्थिति होगी? महितले मलिक्षा नाम यदा राजवंश प्रवर्तते। भारतवर्ष में, पृथ्वी पर मुगलों का राज्य चल रहा होगा। और उस समय संवत 1738 का जब समय होगा, तब सच्चिदानंद अक्षरात् परब्रह्म की शक्ति भारतवर्ष में इंद्रावती आत्मा के अंदर चित्रकूट के रमणीय प्रांत में प्रकट होगी, विजया अनंत बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के द्वारा। और उनके द्वारा परम धाम की सभी आत्माओं की जागनी होगी। बृहद सदाशिव संहिता के अंदर ये बात विस्तार पूर्वक दर्शाई गई है। चित आवेशवती बुद्धि अक्षरस्य महात्मनः प्रमोदाय प्रियाणाम भविष्यत् भारताजिरे। परब्रह्म के आवेश से युक्त अक्षय ब्रह्म की जागृत बुद्धि प्रसरिष्यत हृदय देशे स्वामिन्या प्रभुणेरिता। स्वामिनी श्यामा जी के धाम हृदय में विराजमान होकर वो जागृत बुद्धि सारे संसार में फैलेगी और मुक्तिदास सर्वलोकानां भविता भारताजिरे। और सभी प्राणियों की मुक्ति उस जागृत बुद्धि के ज्ञान को ग्रहण करने से होगी। इसी प्रकार पुराण संहिता में भी ये बात दर्शाई गई है। अगाध अज्ञान जलधौ पतिदास प्रियाश्च स्वयं कृपा अमोदो ममच्च पुरुषोत्तम। अजंता के अगाध सागर में जब परम धाम की आत्माएं डूब जाएंगी, तो कृपा के सागर स्वयं सच्चिदानंद परब्रह्म प्रकट होंगे और उनके अपने कृपा के ज्ञान रूपी, कृपा के प्रेम रूपी कृपा के सागर में स्नान करेंगे। इन धर्म ग्रंथों की साक्षियां थी और श्री लालदास जी को यही अभिष्ट रूप से दर्शाना है कि सच्चिदानंद परब्रह्म कौन प्रकट होने वाले हैं। इसलिए सतयुग के 17 राजाओं की गणना करा दी जाती है। अब 4 युग होते हैं। सतयुग किसको कहते हैं? जिसमें सत्य ही सत्य हो, धर्म अपने चारों चरणों पर विराजमान हो, उसको कहते हैं सतयुग। श्रुति स्मृत सदाचार स्वश्च प्रियम आत्मना एतत् चतुर्विधौ प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, ज्ञान और कर्म। लेकिन इस कथन में श्रुति स्मृत सदाचार और अपनी अंतरात्मा की आवाज, ये धर्म के 4 लक्षण यानी 4 स्वरूप या पहचान के साधन बताए गए। जब ये चारों साक्षी थे तो मान लेना चाहिए कि धर्म के अनुकूल है। श्रुति यानी वेद का कथन, स्मृति धर्म शास्त्र का कथन,
सदाचार जो नीति के नियमों के अनुकूल हो, और स्वच्छ प्रियवाद बना, अंतरात्मा की जो आवाज कह रही है कि ये होना चाहिए, इनसे धर्म और अधर्म की परीक्षा करनी चाहिए। धर्म का पहला चरण है सत्य, दूसरा चरण है तप, तीसरा चरण है ध्यान और चौथा है कर्म। सतयुग में चारों चरण अपने पूरे रूप में होते हैं, क्रियाशील, इसलिए उसको कहते हैं सतयुग। त्रेता युग किसको कहते हैं? जिसमें सत्य का ह्रास हो चुका है, तब ज्ञान और कर्म रह जाए। और द्वापर में सत्य भी लोप हो जाए, तप भी लोप हो जाए, केवल ज्ञान रह जाए, ज्ञान कहने सुनने की बात रह जाए, और कर्म रह जाए, कर्म से कुछ आचरण किया जाए। द्वापर में तीन चरण केवल 2 चरण रह जाते हैं, और कलयुग में केवल 1 चरण बाकी रहता है। सत्य, तप और ज्ञान तीनों का लोप हो गया रहता है। इसलिए आजकल धर्म के नाम पर जो कुछ हो रहा है, 75% वेद शास्त्र के उल्टा होता है। लोग मंदिरों में जाते हैं, धार्मिक कलाने का गौरव लूटने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तव में कहीं न कहीं वो धर्म के विपरीत आचरण कर रहे होते हैं। इसको कहते हैं कलिकाल। इसको ऐत्रेय ब्राह्मण में इस प्रकार से दर्शाया गया है। कलि शयानो भवति संज्ञान तो द्वापर उत्तिष्ठ भवति त्रेता धावमान कृतयुगम्। कलयुग में क्या होता है? कलि शयानो भवति, जब अज्ञानता की रात्रि में व्यक्ति शयन कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं? कलयुग। उठ करके बैठ गया है तो उसको क्या कहेंगे? द्वापर। खड़ा होकर के चल देता है ज्ञान और प्रेम का प्रकाश लेकर तो उसको कहते हैं त्रेता। और जब दौड़ने लगता है परम तत्व को प्राप्त करने के लिए तो उसको कहते हैं सतयुग। चारों का जो अपने आचरण में उपयोग करता है तो हर व्यक्ति के जीवन में सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। वैसे तो इनकी एक उम्र है, और इस उम्र विशेष में अलग अलग गुणों की प्रधानता होती है। सतयुग में सत्वगुण की प्रधानता होती है। सत्य, तप, ज्ञान और कर्म अपने पूर्ण स्वभाव पर होते हैं। जैसे जैसे युग बदलते हैं, वैसे वैसे प्रवृत्ति भी बदलती जाती है, लेकिन मनुष्य को यह अधिकार दिया गया है कि वो कलयुग में भी सतयुग जैसी स्थिति प्राप्त कर सके। लेकिन ऐतिहासिक रूप से चारों युगों में राक्षस भी होते रहे, देवता भी होते रहे। सतयुग के राजाओं के 2 वर्ग हैं, एक देव प्रजा, एक आसुरी प्रजा। आसुरी प्रजा में आपने सुना हिरण्यकश्यप का नाम भी है, हिरण्याक्ष का नाम है, बलि भी है। ये सृष्टि के प्रारंभ से देव और असुर दोनों रहते रहे। पौराणिक मान्यता में कश्यप ऋषि की दोनों संतानें हैं। अदिति और दिति दोनों कश्यप की पत्नियां हैं। अदिति से देवता पैदा होते हैं और दिति से दानव होते हैं। देवता किसको कहते हैं? ये सप्तम आचरित देवा अनिर्तम मनुष्य, और जो पाप कर्मों में संलग्न है, तमोगुण से ग्रसित है, मूढ़ कर्म करने वाले हैं, उनको असुर कहा जाता है। जो केवल शरीर के पोषण में ही लगे रहते हैं, आत्मस्वरूप की तरफ जिनका ध्यान नहीं है, वैदिक मानवों में उनको असुर कहा गया है। शिष्ट सबसे पहले जो आज मानसरोवर का इलाका है, जिसको आज तिब्बत में माना जाता है, किसी समय त्रिविष्टुप यानी तिब्बत भारत का ही अंग था, और वहां पर जो सबसे पहले शिष्ट पैदा हुई वही कालांतर में बढ़ते बढ़ते सारे संसार में छा गई। जो उसमें तामसिक प्रवृत्ति के लोग हुए, उनको आर्यों ने अलग कर दिया और वे असुर कहलाए। जिनमें रजोगुण का प्रादुर्भाव हो गया अधिक, वे मनुष्य कहलाए, और जो सतोगुण में संलग्न रहे, ज्ञान, भक्ति, विवेक, वैराग्य, शील, संतोष आदि गुणों से युक्त रहे, उनको देवता की उपाधि होती रही। देवता को ये नहीं समझना चाहिए कि कहीं आकाश में रहते हैं। देवता इस पृथ्वी पर पैदा हुए, मनुष्य भी इस पृथ्वी पर पैदा हुए, असुर भी इस पृथ्वी पर पैदा हुए। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण प्रतीतो अधो गच्छन्ति तामसा। जो पतन की तरफ जाते हैं, तमोगुण से ग्रसित होने के कारण मूढ़ बुद्धि वाले लोग, उनको असुर कहते हैं, वो तमोगुणी होते हैं। जो सात्विक भावनाओं वाले होते हैं, वो
उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त होते हैं। इसलिए गीता कहती है ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था। सत्व गुण में स्थित होने वाले उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त होते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में, मानसिक क्षेत्र में। और जो बीच वाली स्थिति में होते हैं उसको मनुष्य कहते हैं। जैसे त्रेता युग में हिमालय की जो सभ्यता थी वो देव सभ्यता में मानी जाती है। गंगा, सिंध और नर्मदा तक का इलाका मानव साम्राज्य आर्य संस्कृत कहलाता था, और नर्मदा से लेकर नीचे तक का इलाका केरला तक का सारा क्षेत्र वानर साम्राज्य कहलाता था। वानर साम्राज्य भी आर्य सभ्यता का ही एक अंग था, लेकिन उसमें कुछ ये अलग किए हुए, जिनको किसी अपराध के कारण समाज से बहिष्कृत किए हुए लोग थे, वो भी आर्य दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य बनाकर राज्य करने लगे थे। और नीचे लंका में क्या था? असुरों का राज्य था। असुर भी कोई और नहीं थे। अभी त्रेता युग में जिन राजाओं का वर्णन आएगा उनमें दशरथ का भी नाम आता है, राम का भी नाम आता है। राम ने आर्य संस्कृत की, वैदिक संस्कृत की स्थापना की और उनके इस पुनीत कार्य में देवों ने सहायता की। उधर असुर रावण क्या है? राक्षस संस्कृत का प्रतीक है। वो विश्वा मुनि का पुत्र है, कैसी उसकी माता है, लेकिन माता असुर कुल की है और वह उसका वंश उस ऑस्ट्रेलिया से आया था। पुलस्त ऋषि जो एक ऋषि थे, ब्राह्मण थे, आर्य ऋषि थे, जाकर ऑस्ट्रेलिया में बस गए थे। वहां उन्होंने असुर कुल की कन्या से विवाह किया था। धीरे धीरे उस कुल में आसुरी प्रवृत्ति के लोग पैदा हो गए थे और वही पुलस्त का पोता, विश्रवा का पुत्र रावण, जो 10 विद्याओं का पंडित था, जिसमें आसुरी भावना तो थी लेकिन आर्य विद्वता का भी अंश था, उसने राक्षस वंश की स्थापना की, जिसका विनाश मान्यता पुरुषोत्तम राम ने किया था। ये सांस्कृतिक ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिनको पौराणिक ग्रंथों में अलग अलग रूपों में लिखा गया है। लालदास जी ने इन राजाओं का संक्षेप में वर्णन किया है। त्रेता युग के राजाओं में विशेष रूप से सूर्यवंशी राजाओं की प्राथमिकता दी गई है, और जब द्वापर के राजाओं का वर्णन आता है तो उसमें पहला नाम है इंद्र का। इंद्र का पुत्र, इंद्र के बाद चंद्रमा का नाम आता है, पुरुरवा का नाम आता है। पुराणों में या अन्य ग्रंथों की मान्यता है कि जैसे 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनवंतरों के 14 इंद्र हुआ करते हैं। ये चारों युगों में ब्रह्मा जी एक ही रहते हैं पौराणिक मान्यता के अनुसार। तो ये नहीं समझना चाहिए कि इंद्र का जन्म द्वापर में हुआ था। सतयुग में भी तो इंद्र थे। आखिर हरिश्चंद्र के साथ जो घटना होती है उसमें भी इंद्र का नाम आता है। देवासुर संग्राम हुआ करता है, उसमें भी इंद्र का नाम आता है। इंद्र एक उपाधि है। जो देवों में, हिमालय स्थित देवों में जो सबसे अधिक त्यागी तपस्वी हुआ करता था, उसको इंद्र का पद दिया जाता था, और वो पूरी देव सभ्यता की सुरक्षा किया करता था कि इसमें कहीं आसुरी संस्कृति का प्रवेश न हो जाए। पुराणों में जिस इंद्र की कल्पना की गई है कि वो अप्सराओं के साथ लीला विहार करता है, सोमरस पीता है, ये सारी काल्पनिक मनगढ़ंत बातें। सोम का अर्थ ब्रह्मानंद रस होता है। सोम एक औषधि को भी माना गया है, औषधि के दृष्टि से देखा जाए तो, लेकिन वास्तव में ये अलंकारिक एक आख्यान मात्र है। सोम कहा गया है ब्रह्मानंद को। तदेव अग्नि, तद आदित्य, तद वायु, तद चंद्रमा, तदेव शुक्रम, तद ब्रह्म, तद आपस प्रजापति। हमने सोमरस का एक ऐसा विकृत अर्थ कर लिया है कि असुर सूरा पीते थे और देवता सोमरस पीते थे, उसमें नशा होता था। ये अर्थ का अनर्थ कर दिया गया। इंद्र सबसे योग्य व्यक्ति है, सबसे तपस्वी व्यक्ति है, और इसलिए स्वाभाविक है कि ऋषि मुनि या जो भी सबसे अधिक तप करते थे, उनके मन में ये भावना तो हो जाना उचित है कि कहीं मेरे पद की कोई बराबरी न कर ले। लेकिन जिस तरह से इंद्र के चरित्र पर पौराणिक ग्रंथों में लांछन लगाए गए हैं, वो मिथ्या और कपोल कल्पित है। अब इंद्र
और उनके पश्चात चंद्रमा, बुद्ध, पुरुरवा, ये सारी वंशावलियां चलती हैं। कहने का आशय क्या है कि भारत की जो सभ्यता है ये देव सभ्यता है। देव उसको कहते हैं जो सत्य का अनुसरण करते हो, धर्म का अनुसरण करते हो, आत्म तत्व की खोज में लगे रहते हो। और जैसे जैसे युग का प्रभाव बीतता गया, द्वापर आते आते इन्हीं देवों के वंशजों में मांसाहार की प्रवृत्ति बढ़ी, शराब की प्रवृत्ति बढ़ी, और कलयुग में ये तो चरम पर पहुंच गया है। कलयुग में जब राजाओं की गणना आती है तो इसमें मुगल बादशाहों का प्रवेश हो जाता है। जैसे त्रेता युग के राजाओं में भी जहां एक तरफ आर्यवंशी राजाओं का वर्णन है, देवों की गणना है जिसमें ब्रह्मा जी आते हैं, उसी तरह से असुरवंशी राजाओं का भी वर्णन संक्षेप में दिया गया है। और द्वापर के राजाओं में भी क्रम आगे पीछे है। जैसे सबसे पहले ये देखना होगा कि पांचों पांडवों में राजा कौन था? युधिष्ठिर। लेकिन युधिष्ठिर का नाम नहीं आया है, अर्जुन का नाम आया है। ये सबको विदित है कि अर्जुन तो भीम से भी छोटे थे। राजा का मतलब पांचों पांडवों में अर्जुन सबसे प्रमुख थे। अर्जुन के कारण ही महाभारत का युद्ध जीता जा सका। सिंहासन पर जरूर युधिष्ठिर बैठते रहे हैं, लेकिन अर्जुन की गणना करने का उद्देश्य पांचों पांडवों में कौन प्रमुख था। और उसके बाद परीक्षित का जो नाम आता है, अर्जुन और परीक्षित के बीच में कई राजाओं का अन्य नाम है, जो ये सिद्ध करता है कि राजाओं का क्रम वंश के अनुकूल नहीं है, आगे पीछे दिया गया है। और ये मूल उद्देश्य ये है कि औरंगजेब तक गणना करके बता दी जाए। यदि वो इस पुराण को देखा जाए तो बीच में बहुत से राजाओं के नाम हैं जो बीतक के अंदर दिए नहीं गए हैं, क्योंकि लालदास जी का उद्देश्य श्री जी के प्रकटन को सिद्ध करना था, न कि राजाओं की वंशावलियों को गिनाना। अब संक्षेप में आप देखेंगे किस तरह से द्वापर के युग में जब राजा लोग प्रकट होते हैं, शुरुआत होती है कलयुग के राजाओं की। सबसे पहले कलयुग के जो राजा हैं वो हुए अजय यदु, उसके बाद अजयपाल और उसके पश्चात महिपाल, और धीरे धीरे चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, भोज वगैरह का नाम आता है। और इसके पश्चात ये मुगल वंश के जो महमूद का नाम आता है, नसरुद्दीन वगैरह, और तब तैमूर लंग वगैरह का नाम आता है। यही तैमूर लंग है जिसने मेरठ में 1 लाख हिंदुओं को यह कहकर के कत्ल करवाया था कि मेरा खुदा इससे खुश होगा। आप इतिहास में जानते हैं कि किस तरह से तैमूर लंग ने क्रूरता की हदें पार कर दी थी। तैमूर लंग के पश्चात भारत में मुगल राजाओं का वर्चस्व होता है। बाबर का हमला होता है, उसका पुत्र हुमायूं, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, और तब विस्मय बादशाह औरंगजेब का नाम आता है। ये औरंगजेब सारे देश को अपनी सल्तनत की छत्र छाया में रखना चाहता था और इस्लाम का झंडा फहराना चाहता था। इसी समय विजया अवनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का प्रकटन होता है। विजय अवनंद कौन? विजय जिसका अभिनंदन करे। और इसलिए अक्षरातीत धामधनी ने इस प्रकरण में यही बात दर्शाई है कि किस तरह से सच्चिदानंद परब्रह्म विक्रम संवत 1738 में इंद्रावती आत्मा मिराज के तन में विजयावृंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में जाहिर हुए हैं। ये राजाओं की घटनाएं हमें अतीत की घटनाओं से जोड़ती हैं। किस तरह से इस देश में राजा होते गए, समय के प्रवाह में वे काल कौलित होते गए। युग बदलता जाता है, राजाओं की मानसिकता भी बदलती गई, दिनचर्या भी बदलती गई। और कलयुग में जब मुगलों का शासन हुआ, अफगानों का शासन हुआ, तुर्कों का शासन हुआ, तो उन्होंने अपने मजहब को फैलाने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर दी।
और परम धाम की आत्माओं का इसमें अवतरण होता है। उन्हें माया दिखानी है। एक एक दिन जीवन के व्यतीत करने के लिए कितने कष्टों की अग्नि में झेलना पड़ता है उनको। और औरंगजेब का अत्याचार जब चरम पर पहुंच जाता है, जहां परम धाम की आत्माएं इस भारतवर्ष की धरती पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं, मानवीय तनों में बैठकर इस माया की दुनिया को देख रही है। कैसे लोग लड़ते हैं, खून के प्यासे होते हैं, कैसे परमात्मा के नाम पर खून की होली खेली जाती है। और यही दारुण दृश्य दिखाने के लिए अक्षरातीत अपनी आत्माओं को इस संसार में लेकर के आए थे। अब ये प्रसंग यही पूर्ण होता है। इसमें जो स्वरूप प्रकटा, ये वही अक्षरातीत है जिसके लिए बुद्ध गीता में कहा गया है, अक्षरातीत ऐसो वही पुरुष बुद्ध उचिते तेजोमय आदि रूप तस्य अवतार उचिते। वैसे तो सच्चिदानंद परब्रह्म का कभी अवतार होता नहीं, अवतार होता है महान पुरुषों का। यद्यपि पौराणिक ग्रंथों में जरूर कहा गया है कि बुद्ध अवतार निष्कलंक अवतार प्रकट होंगे, क्योंकि हिंदू जनमानस अवतार शब्द से जुड़ गया है। अवतार के बारे में पौराणिक धारणा ये है कि अवतार कई तरह के होते हैं। पूर्ण अवतार होता है, कला अवतार होता है, अंश अवतार होता है। ये अलग अलग भावों के रूप में है। आशय क्या होता है कि जब असत्य की प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो उसका नाश करके सत्य की स्थापना करने के लिए कोई न कोई अलौकिक सत्ता इस पृथ्वी पर आती है, जिसको अवतार कहा जाता है। पौराणिक चिंतन ब्रह्मा विष्णु शिव निराकार और नारायण के इर्द गिर्द ही घूमता है, इसलिए विष्णु भगवान के अनेकों अवतारों की बात कही गई है। पौराणिक मान्यता में भी विष्णु भगवान के 24 अवतारों की बात कही जाती है, लेकिन यहाँ जिस अवतार की बात कही जा रही है, जरूर बुद्ध अवतार शब्द प्रयोग किया गया है, लेकिन ये बुद्ध अवतार विष्णु के अवतार से संबंधित नहीं है, बल्कि ये अवतार सच्चिदानंद परब्रह्म की आवेश शक्ति से अवतरित होने वाला स्वरूप है। अवतार का तात्पर्य ही चाणक्य की पौराणिक मान्यता में कह दिया जाता है कि विष्णु ने अवतार लिया, शिव ने अवतार लिया, या अमुक व्यक्ति ने अवतार लिया, लेकिन ये परब्रह्म का प्रकटन है। अवतार या बुद्ध के पीछे अवतार न हो वे अन्य। इस विजयानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के बाद कोई और स्वरूप का आगमन नहीं हो सकता, क्योंकि इस समय सच्चिदानंद परब्रह्म अपनी आवेश शक्ति के साथ कलयुग में प्रकटे हैं। और ये इसका कारण भी यही है कि अपनी आत्माओं को माया का खेल दिखाने के लिए। लेकिन क्यों आना हुआ? अक्षरातीत को क्या आवश्यकता थी इस नश्वर जगत में आने की? ये सारा वर्णन बहुत ही गहन रहस्यमय है और उसकी चर्चा होगी कल, जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि कहाँ है अक्षरातीत, कैसा है अक्षरातीत, उस अक्षरातीत की लीला कैसी होती रही है और अनहोनी घटना के रूप में उनको आना क्यों पड़ा। सारा संसार तो जिस निराकार में महाशून्य में भटकता आ रहा है, देवी देवताओं की पूजा करता आ रहा है, उस संसार में परम धाम की उन आत्माओं के आने की आवश्यकता क्या पड़ गई? जब सारे ग्रंथ कह रहे हैं कि परमात्मा अखंड है, अविनाशी है, परिअगाध सुखम अप्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपापितम है, कवि मनीषी परिभू शंभु है, तो फिर उसको एक मानव तन में विराजमान होकर लीला करने की घटना तो वेद की मान्यता को नकारती है, लेकिन अनहोनी घटना के रूप में सच्चिदानंद परब्रह्म का अवेश स्वरूप से प्रकट होना नए नए तथ्यों को आयाम देता है। और उसका विवेचन होगा कल से कि किस तरह से परम धाम में जो स्वलीला अद्वैत है, सच्चिदानंद परब्रह्म और उनकी आत्माओं में प्रेम संवाद होता है, कैसी आत्माएं इस नश्वर जगत में आती हैं और आने के बाद उनको जागृत करने के लिए अक्षरातीत विजयानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में आते हैं। हिंदू उनको बुद्ध अवतार कहते हैं, तो वैदिक मर्यादा में विजयानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कहा जाता है, तो कतीब की मर्यादा में अकरुल इमाम मोहम्मद महदी साहिबुज्जमा और सुप्रीम ट्रूथ गॉड के रूप में संबोधित किया जाता है, जिनको बुद्धिस्ट लोग
आखिरी बुद्ध कहते हैं। तो जैन मत में भी यह संकेत दिया गया है कि जब एक ग्रंथ में कहा गया है, जब श्री कृष्ण परमात्मा तीर्थंकर होंगे तो सारे जीवों को मुक्ति प्राप्त होगी। कहने का आशय है कि सबने संकेत किया गया है। मूसा ने संकेत किया, ईसा ने संकेत किया, मोहम्मद साहब ने भी संकेत किया, और वही स्वरूप विक्रम संवत 1735 का है। वही स्वरूप शालिवाहन शाखा के 1600 वर्ष व्यतीत होने का है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है, शालिवाहन शाखा तो गत षोडश कम सतम जीव उद्धाराय ब्रह्मांडे कल के प्रादुर्भविष्यत्। शालिवाहन शाखा के 1600 वर्ष व्यतीत होने के बाद जीव शिष्ट के उद्धार के लिए सच्चिदानंद परब्रह्म का विद्यानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में अवतरण हो रहा है। कल किसको कहते हैं? कल के रूपो असो ईश्वर परात्परम। ऐसे कल का प्रादुर्भाव उस जागृत बुद्धि के स्वरूप घोड़े के रूप में किया गया है। घोड़ा क्या है? एक वाहन है। उस पर सवार क्या व्यक्ति क्या है? जागृत बुद्धि रूपी घोड़े पर सवार कौन होगा? सच्चिदानंद परब्रह्म। जागृत बुद्धि क्या है? इस संसार में जो भी बुद्धि है वो स्वप्नमयी है। आदि नारायण का स्वरूप ही स्वप्न में है। नींद के होने पर ही सपना होता है। आपो नारा इत प्रोक्ता आपो वैन सुनवा ता यदिस एनमिति नारायण इत स्मृता। आपा कहते हैं मोह तत्व को, यानी नींद। मोह, अज्ञान, भ्रमना, कर्म, काल और सुन, इनाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। उसी नींद निराकार मोह सागर में अक्षर का मन स्वप्न में प्रतिबिंबित होकर नारायण के रूप में दृष्टिगोचर होता है। इसलिए नारायण की भी बुद्धि को स्वप्न में माना जाता है। ये सारा ब्रह्मांड ही स्वप्न में ही है। पाताल से लेकर वैकुंठ तक सब स्वप्न है। इसमें कोई भी ऋषि मुनि योगी यति अवतार तीर्थंकर ज्ञानी कितना भी हो जाए, वो स्वप्न की बुद्धि से परे की बात नहीं कर सकता। वैसे तो स्वप्न की बुद्धि का भी यदि 100% उपयोग हो तो दुनिया के सारे ग्रंथों को कंठस्थ किया जा सकता है, लेकिन ये बुद्धि भी उस परमात्मा का बोध नहीं करा सकती। इस स्वप्नमयी बुद्धि से परे अखंड अक्षर ब्रह्म की जो जागृत बुद्धि है, उस जागृत बुद्धि का परब्रह्म के आवेश के साथ स्वामिनी उनके परब्रह्म की हिलादरी शक्ति श्यामा जी के हृदय में प्रकट होकर जिस ज्ञान का फैलाव होना है उसको कहते हैं बुद्धावतार। लेकिन जो दूसरा स्वरूप है जिसके द्वारा सच्चिदानंद परब्रह्म परम धाम का अलौकिक ज्ञान अवतरित करेंगे और संसार के सारे जीवों को अखंड मुक्ति देंगे, उस स्वरूप को कहते हैं विद्या अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप। पहला स्वरूप है, उसके द्वारा भी सभी ग्रंथों के वास्तविक वेद नहीं खुले थे, वेद कतेब का एकीकरण नहीं हुआ था। लेकिन ये जो दूसरा स्वरूप है इसी को पूर्ण स्वरूप कहा गया है, क्योंकि इसके द्वारा उन रहस्यों को उजागर किया गया तारतम वाणी के द्वारा, जो परम धाम में भी उजागर नहीं हो सके थे। बेहद मंडल में भी कभी उन रहस्यों का स्पष्टीकरण नहीं हुआ था, और काल माया के ब्रह्मांड ने तो कभी परम धाम की बात ही नहीं सुनी थी। यद्यपि धर्म ग्रंथों में ये सारे तथ्य बीज रूप से थे, लेकिन उनके रहस्यों को उजागर बिना तारतम्य ज्ञान के नहीं किया जा सकता था। ये सारी शोभा उसी विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की है, जिसके लिए इस प्रकरण में दर्शाया गया है कि अक्षरातीत परब्रह्म ही अपनी आत्माओं को जगाने के लिए 28वें कलयुग में औरंगजेब के शासन काल में सच्चिदानंद परब्रह्म की अवेश शक्ति श्री विजयानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में प्रकट होंगे। और ये सबके लिए सुनहरा अवसर है, जब स्वयं अक्षरातीत जिनकी खोज में युगों युगों से सृष्टि लगी हुई थी, कोई ये जान नहीं पाया था हम कौन हैं, आए कहां से हैं, इस शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहां है। दुनिया ने तो अपने देवों को, महापुरुषों को, अवतारों को, तीर्थंकरों को परमात्मा मानकर पूजना शुरू कर दिया था, जड़ पदार्थों की पूजा करनी शुरू की थी, या निराकार की भक्ति में अपने जीवन के अनमोल समय को लगाया था। साकार और निराकार से परे स्वलीला द्वैत सच्चिदानंद परब्रह्म का अलौकिक ज्ञान उतरा विद्यानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के माध्यम से, जिसकी चर्चा हमें सुनने को मिलेगी कल। अब चौपाई उतराई। श्री महामति कहे ए साथ जी, श्री महामति कहे